सो हेलो एवरीवन, भानु प्रताप दिस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लाइक जो भी लाइक काम करें, जो भी पर्सन काम करें, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है कि जैसे डे वन का फॉलो प्लान नहीं था, डे टू का फॉलो प्लान नहीं आता है ना, कुछ ऐसी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लाइक डे वन का फॉलो प्रॉपर वे में कैसे आप लेते हो, ठीक है। एंड मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, लाइव टू लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड रहो। एंड लास्ट में मैं एक ऐसी टॉपिक बताता हूँ, ऐसे एक टिप बताता हूँ जिससे सामने वाला पर्सन बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है। तो गाइज लास्ट तक बने रहो। एंड मैं बस पर्सन को कॉल करने जा रहा हूँ एंड मैं सारा कुछ आपको लाइव करके ही दिखाऊंगा, ठीक। अब देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम वीडियो की बात करें तो आपने जो भी वीडियो में देखा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आई, नहीं समझ आई, मुझे नहीं पता। अब सबसे पहले चीज अपन जानते हैं सर के बारे में कि रवि सर हैं कौन, एंड जो हमें गाइड करने वाले हैं वो एक्चुअल में हैं कौन, थोड़ा उनके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। अभी फ्री हो ना आफ्टर मतलब 15-20 मिनट? ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हम रवि सर की बात करें सगुन ना, तो रवि सर का नाम है रवि सैनी सर, ठीक है। एंड वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो हरियाणा में एक अंबाला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपको पता होगा, वो अंबाला से बिलोंग करते हैं। एंड इस बिजनेस में, इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में वो एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। और सीनियर मैनेजर पे लाइक जो इनकम होती है वो सारा कुछ आपको पता हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगी। और सर ने मे भी आपको वहां पे अपनी इनकम दिखाई भी होंगे, है ना। बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज सर ने वहां पे बताए थे फोर्थ कैटेगरी के बारे में, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बारे में सुना था आपने? बिल्कुल। अब देखो, अपन ना चार कैटेगरी के डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होते कौन है, क्योंकि यहां से ही आपको प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ओके। अब देखो सगुन, जो हमारी पहली कैटेगरी होती है उसका नाम है एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय कौन होते हैं? जैसे मान लो अभी आपने क्या बोला कि सर मैं +2 कंप्लीट है मेरा, एंड उसके बाद मैं 1 साल का गैप ले चुकी हूँ। उसके बाद आप क्या करने वाले हो? आपको कुछ पता है मतलब आप क्या करने वाले हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप हम्म। ओके, ठीक है। मान लो आप बीसीए करते हो, ठीक है। अब बीसीए करने के बाद मान लो आप कहीं भी कोई कंप्यूटर के लाइन में कोई जॉब भी करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो वहां पे आप क्या काम करते हो? मतलब वहां पे एक एम्प्लॉय बन के काम करते हो, राइट। बिल्कुल। अब देखो, एम्प्लॉय की जो लाइक एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय किसी के अंडर में काम करते हैं और उनकी सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है टाइम। आप 8 घंटे काम करोगे, आपको 8 घंटे का पैसा आएगा। आप 10 घंटे काम करोगे, आपको 10 घंटे का पैसा आएगा, राइट। अगर अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो मतलब वहां पे क्या है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप काम करोगे आपको पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी सगुन आपको समझ आई होगी, जो होती है हमारी एम्प्लॉय। क्लियर है? बिल्कुल। अब जो हमारी सेकंड कैटेगरी होती है सगुन, वो होती है सेल्फ एम्प्लॉय। अब देखो, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जैसे मान लो आपने ना क्या काम किया, आपने +2 करने के बाद या बीसीए करने के बाद आपने मतलब जॉब नहीं किया, बट आपने क्या करा, अपनी कोई खुद की दुकान ओपन कर ली, या लाइक, है ना। तो या किसी प्रोफेशन को आपने चूज कर लिया, वहां पे आप चले गए। तो ये कौन होते हैं? ये एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोग होते हैं। आपने सुना भी होगा अपने सुल्तानपुर में कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार ना मेरा खुद का मतलब छोटी सी दुकान है, मैं खुद का छोटा बिजनेस करता हूँ। बट पता है, वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोग होते हैं। समझ रहे हो? मतलब वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, वो खुद का काम करते हैं मैम। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो भी अपने टाइम से पैसे कमाते हैं।
अगर वो 8 घंटे दुकान ओपन करेंगे तो आपको क्या लगता है 8 घंटे का ही पैसा आएगा? अगर दुकान ओपन नहीं करेंगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो दूसरी कैटेगरी आपको समझ आई होगी। अब देखो जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होते हैं सुन? जैसे मान लो आप हो, अब आपने क्या सोचा, यार मैं क्या करती हूँ, मैं सुल्तानपुर में ना एक शोरूम ओपन करती हूँ बड़ा सा। अब उस शोरूम में मैं क्या करती हूँ, मैं 100 लोगों को काम पे रख लेती हूँ। अब अगर 100 लोग, एक लोग अगर एक दिन में 10 घंटे भी काम कर रहा है ना, तो 100 लोग एक दिन में 1000 घंटे काम कर देगा। मतलब कि अगर आप शोरूम में नहीं भी जा रहे हो ना तब भी आपका काम हो रहा है, आप घर पे सो रहे हो ना तब भी आपको पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बिजनेसमैन क्या करता है सगुन? बिजनेसमैन फुल टाइम को मल्टीप्लाई करके काम करता है और उसके पास दोनों चीजें होती हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा होता है और टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो थर्ड कैटेगरी भी आपको समझ आई होगी। और जो हमारी फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इन्वेस्टर जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो भी हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज, जैसे मान लो आप हो, आपने क्या करा, आपकी फैमिली ने मान लो आपको कुछ, आपकी फैमिली ने मान लो आपको कुछ पैसे दिए, आपने क्या करा, उस पैसे को आपने मान लो कोई जमीन ले ली सुल्तानपुर में, और उस जमीन को आपने मतलब घर बनवा दिया, घर को किराए पे दे दिया। हर महीना आपको रेंट आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मतलब फिर सिंपल है, आपने क्या काम किया, आपने पैसों से पैसा बनाया। समझ गए? तो सगुन मैंने आपको फोर्थ कैटेगरी बताई, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय वाले जो पर्सन है वो 5% कैटेगरी में आते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। आप अपने सुल्तानपुर में खड़े हो, ठीक है, वहां पे आपको जो भी लोग दिख रहे हैं वो किस कैटेगरी का पार्ट है? 95%। आपको 5% लोग कम दिख रहे हैं। हाँ, मतलब जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, कोई बंदा एम्प्लॉय, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, वो 95% कैटेगरी पार्ट है। बट एक चीज समझो कि सबसे बड़ा पॉइंट ये सगुन, इंडिया के अंदर 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है, और मात्र 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा होता है। समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो तुम कहीं भी खड़े जाओ, कुणवार नाके पे खड़े जाओ या गोलाघाट पे खड़े जाओ, तुम जिसको भी देख रहे हो ना, मतलब तुम जिस इंसान को देख रहे हो ना, वो 95% कैटेगरी का पार्ट तो है, बट उसके पास दुनिया का 5% पैसा है। और जो आपको 5% कैटेगरी वाले लोग दिख रहे होंगे ना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 5% वाले बहुत कम ही दिखते हैं जिसके पास मर्सिडीज, BMW है ना। और आपको पता है कि वो बंदा 5% कैटेगरी में तो है, बट उसके पास दुनिया का 95% पैसा है। राइट? तो सगुन अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करने का एक मौका मिले, अगर आपको अपनी एक लाइफ चेंज करने का मौका मिले, तो आप किस कैटेगरी में चूज करना पसंद करोगे? मतलब कौन सी कैटेगरी चूज करोगे? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, कौन सी कैटेगरी चूज करोगे? बिजनेसमैन करोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको कंग्रेचुलेसन है, आप 21 सेंचुरी की सबसे ग्लोबल बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो। आप बिजनेस कैटेगरी चूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, आप लाइफ में कुछ करने जा रहे हो, है ना। क्योंकि आपको, आपकी एज क्या वैसे? 18+ है, ठीक है। आप सोच के देखो, मान लो आप 18 के हो, ठीक है, अब आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो गांव के होंगे, मतलब शहर के भी होंगे, है ना। उनको वो क्या भाग रहे हैं? वो तो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, वो तो एम्प्लॉय बनने के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि देखो, हम उसके ऊपर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी समझ आ गई होगी ऑलमोस्ट, राइट। अब आते हैं आपके लाइफ के ऊपर कि सर अगर हमें लाइफ में कामयाब बनना है तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे कामयाब बन सकती हूँ, बस, है ना। तो अब हम उसके ऊपर आते हैं। अब सबसे पहली चीज, सगुन एक चीज मुझे बताओ, आपका ड्रीम क्या है? आप लाइफ में करना क्या चाहते हो? हाँ हाँ, आपका ड्रीम क्या बोल रहे हो? ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, वो तो मेरी मतलब मेरी भी फेवरेट है, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। बट सिंपल है, हम सोचने से तो कुछ होगा नहीं मतलब। तो अब मुझे बताओ, मतलब आपका, जैसे सपोज करो मैं आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए सपोज करना। अब आने वाले 10 साल के अंदर उस जादू की छड़ी से ऐसा क्या मांगोगे जिससे आप आने वाले 10 साल के अंदर आप पूरा कर सको, लाइक आप सेटिस्फाई हो जाओ, फिर आपको कुछ मांगना ना पड़े, क्या मांगोगे आप? अच्छा, मतलब आप पैसा ही मांगोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो पैसा के क्या करोगे आप? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना मैम, पैसा हमारा ड्रीम नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुनो सगुन। पैसा हमारा ड्रीम नहीं है। हमारा ड्रीम जो हम पैसों से खरीदेंगे ना, वो हमारा ड्रीम है, हम उसे अचीव करना चाहते हैं। तो मुझे वो बताओ ना कि आपका एक्चुअल में क्या ड्रीम है? खुद का घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, क्या करना चाहते हो आप? हाँ हाँ।
ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने क्या बोला मुझे कि सर मेरा खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, है ना, मेरे पास पैसे हो, मेरा बिजनेस हो, राइट, फैमिली को मैं ट्रैवल करा सकूं, प्राउड फील करा सकूं, यही हो। चलो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो ड्रीम भी है, बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टडी करने वाले बच्चे आते हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब पर्सन भी आते हैं जो बोलते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा ड्रीम ये है, मुझे फौजी बनना है, मुझे ये करना है। ये कोई ड्रीम है? नहीं, ये ड्रीम नहीं होती। जैसे अभी आपसे मैं पूछूं कि सगुन आपको क्या करना है? अब आपने मुझे क्या बोला, सर मुझे ना डॉक्टर बनना है। अब मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है सगुन, आपको डॉक्टर बनना है। फिर मैंने आपसे क्या बोला, सगुन सपोज करो आप ना डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद आपको ना वहां पे 2 साल काम करना है और आपको 1 भी रुपए नहीं आएंगे। क्या आप काम करोगे? क्यों काम नहीं करोगे? आपकी ड्रीम तो पूरा हो गई ना। आप बोल रहे थे मुझे डॉक्टर बनना है, होगी कंप्लीट। मतलब कि एग्जैक्टली आपका मेन मोटिव क्या है? पैसा। अगर पैसा आएगा तभी आप काम करोगे, अदरवाइज काम नहीं करोगे। बात सही है? बिल्कुल। तो देखो जो डॉक्टर है ना वो कोई ड्रीम मतलब वो नहीं होता। अगर आप वहां से डॉक्टर में अगर आप जाओगे, वहां पे आप काम करोगे, आपको अर्निंग होगी, तब जाके अपनी ड्रीम को पूरा करोगे। तो मतलब डॉक्टर एक ड्रीम नहीं होती, वो एक प्रोफेशन होता है। क्या होता है? एक प्रोफेशन होता है। अगर आप स्टडी करोगे, आप उस प्रोफेशन को चूज करोगे, तब जाके आप पैसा कमाओगे, तब जाके आप मतलब वो ड्रीम पूरा करोगे। दैट्स इट। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल। चलो बाकी आपने अपनी ड्रीम तो बता ही दी कि सर मेरा मतलब आपको अपनी ड्रीम तो क्लियर है, आपको क्या करना है। हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? कि अगर आपको अपनी ड्रीम पूरा करना है तो हमें करना क्या चाहिए? ठीक है सगुन, आप देखो चीज मुझे बताओ, अगर आपको अपना खुद का घर चाहिए, खुद की गाड़ी चाहिए, वो भी BMW, कितने की आती है तो पता है आपको? ना ना मैम, वो तो काफी आप लग्जरी में जा रहे हो। मतलब ये तो BMW अगर आप चाहो तो जैसे 60-70 लाख तक आ सकते हो, ठीक है? अब देखो चलो बहुत अच्छी बात है, 2 करोड़, 2 करोड़ की आपको BMW लानी भी है मान लो, तो आपको लगता है जॉब से पॉसिबल है? अगर आपको 2 करोड़ की BMW लानी है तो आपके अकाउंट में महीने का कितने रुपए आना स्टार्ट हो जाए तो आप पूरा कर सकते हो, तो आप ला सकते हो? थोड़ा मुझे आंकड़ा बताओगे कि हाँ सर अगर मेरे हर एक महीने में इतने रुपए आना स्टार्ट हो जाए तो मैं पूरा कर सकती हूँ। थोड़ा मुझे बताओगे कितने रुपए? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो तो सिंपल है, रेडी हो जाओ, पॉसिबल भी हो सकता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 25 साल की एज के अंदर रॉयल रॉयल तक लाके खड़ी कर दिए हैं। पर ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आप मेरे साथ 2-3 दिन कनेक्टेड होगे ना, आपको खुद पता हो जाएगा कि सर बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि आज आपका नर्सरी क्लास है, आज आपका पहला दिन है, तो पहले दिन में सारा कुछ नहीं पता हो जाता, ठीक है? तो ठीक है, अब अगर अभी आपने बोला 25 लाख, चलो छोड़ो, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल एवरेज लेके चल रहा हूँ। महीने का 1 लाख रुपए भी आ जाए ना, महीने का 1 लाख रुपए भी आ जाए ना, तब भी बहुत है, ठीक है? हम 1 लाख रुपए मान के चलते हैं, ओके? तब जस्ट 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। बोला मत दो, हाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। तो सगुन देखो, अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ जी। अब देखो हर एक आम इंसान को, हर एक ऑर्डिनरी मैन को अपने करियर को बिल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास दो रास्ते होते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। पहला होता है मैम जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। बट आज के समय में सगुन तीसरा ऑप्शन भी आ चुका है, दैट इज सोशल मीडिया, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में MBA करने वाला उतना पैसा नहीं छाप पा रहा जितना यूट्यूब और इंस्टाग्राम से वीडियो बना के 15-15 साल के बच्चे कमा रहे हैं। बात सही है? बिल्कुल। तो बट अब हम पहले बात करेंगे, लाइक तीसरा ऑप्शन साइड में रखो, हम 2 ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे, जॉब और बिजनेस के बारे में, ठीक है? अब अगर हम जॉब की बात करें तो सगन एक चीज मुझे बताओ, अभी आपने वैसे ही बोला कि सर अगर मुझे जॉब करना है तो जॉब से कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमें घर का दाल रोटी चलाना है तो जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन, मैं कर सकती हूँ। बट अगर आपको BMW मर्सिडीज लानी है ना मैम, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है ना? मान लो आगे जाके आप, मान लो आपकी नौकरी भी लगी 50,000 की, आप महीने में 50,000 भी कमा रहे हो, ठीक है? महीने का 50,000 कमा रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना सेविंग करोगे? 10-20 हजार हो जाएगा। मान लो आप महीने का 10,000 रुपए सेविंग करे हो, साल का 1,20,000 हो गया, 10 साल का 12 लाख रुपए हो गया, है ना? और 20 साल का 24 लाख रुपए हो गया। आप सोचो, आपने 25 साल की उम्र में मान लो काम करना स्टार्ट किया था, आपने नौकरी करना स्टार्ट किया था, आप 20 साल मेहनत किए, स्ट्रगल किए, आपकी एज 45 साल हो गई। सोचो 45 साल में आपने सिर्फ क्या किया? 24 लाख रुपए सेविंग किया। और बीच में आपकी मैरिज भी हो सकती है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, मतलब 36 चीजें हो सकती है। और आपको पता है अगर आप मार्केट में अल्टो 800 बाई करने जाते हो ना, तो कम से कम 6 से 7 लाख की आ रही है।
तो तुम्हें क्या लगता है तुम कर सकते हो ये सारा कुछ, मतलब जॉब से अपने सपने पूरे कर सकते हो? कभी नहीं, वो भी यंग एज के अंदर तो कभी नहीं होगा। मान लो आपकी कोई BMW, मान लो आपकी फेवरेट गाड़ी, अब उस गाड़ी को चलाने का मजा मतलब कि 21 साल से लेके 30 साल के अंदर है, या 40 साल से लेके 60 साल के बीच में? बिल्कुल, मतलब यंग एज के अंदर में कहने का मतलब। तो सिंपल है, आप कभी जॉब से कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। तो देखो आप मेरे कहने से, देखो सगुन आप मेरे कहने से नहीं बोल रहे हो, अब आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि हाँ सर, अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो मैम कभी जॉब से पॉसिबल नहीं है। अगर घर का दाल रोटी ही चलाना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल। अब वो पहला ऑप्शन जो हमारा था जॉब, वो तो बंद हो रहा है। अब अपन आते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। दूसरा ऑप्शन था हमारा बिजनेस, राइट। अब देखो बिजनेस की अगर हम बात करें ना, सगुन बिजनेस दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है जो आज के समय में चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस, है ना। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल के ऊपर। मान लो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई दुकान रख ली। अब अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो अब एक चीज मुझे बताओ कि आपने सुना होगा घर वालों से कि बेटा अगर हमें 1000 रुपए कमाने हैं ना तो लाख रुपए लगाना पड़ता है बिजनेस में। सुना है? क्योंकि एक रिक्शे वाला 1000 रुपए कमाने के लिए लाख रुपए का क्या करता है, रिक्शा खरीदता है ना। तो आपको क्या लगता है सगुन, आपके पास इतने सारे रुपए हैं? अगर होते तो आप मेरे से बात करते ही नहीं करते ना। बिल्कुल, तो मतलब पहली चीज पैसा नहीं है, राइट। चलो कोई नहीं, चलो मैं कोई दिक्कत नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपके पास पैसा भी है। बट एक चीज समझो, अगर आपके पास पैसा भी होता तो आप मुझे बताओ कि आज के समय में इंडिया के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है हर एक फील्ड के अंदर। कोई भी फील्ड उठा लो। तो मैम अगर आप सुल्तानपुर में कोई बढ़िया लोकेशन पे अपनी कोई दुकान भी रख रहे हो ना, आपके आसपास 2-3 महीने के अंदर 10 दुकानें मिल जाएंगी उसी चीज की। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी चीज कंपटीशन बहुत है, और तीसरी चीज रिस्क। इंडिया के अंदर 95% स्टार्टअप शुरू होने के कुछ महीने में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं पता है? रीजन सिंपल है सगुन। मान लो तुम हो, अब सगुन ने मान लो कोई दुकान ओपन की, दुकान ओपन करने के बाद मान लो वहां पे लाख रुपए लगा के कोई बड़ी दुकान ओपन कर ली। अब सगुन की दुकान ना चली, सगुन की दुकान बंद हो गई, क्या सगुन दोबारा दुकान ओपन करना पसंद करेगी लाख रुपए लगा के? नहीं। तो मतलब सगुन बार बार लॉस को नहीं झेल पाएगी, तो वो क्या करेगी, वो बिजनेस को बंद ही कर देगी, राइट। बिल्कुल। तो सगुन पहला ऑप्शन था हमारा जॉब, जो कि ऑलरेडी बंद था मैम। दूसरा ऑप्शन था हमारा बिजनेस, जिसमें पैसा भी लग रहा है, कंपटीशन भी है, और तीसरा चीज रिस्क भी बहुत तगड़ा है। तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ गर्ल, एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा हार्डफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन जो हमारा था बिजनेस, वो भी बंद हो रहा है। बंद हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल। अब अपन आते हैं तीसरे ऑप्शन के पास। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके पास अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन है? हाँ जी, हेलो। ओके ओके, सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट एक चीज समझो, आपको वीडियो वगैरह बनाना आता है बढ़िया? क्या लगता है फिर कहां से पॉसिबल होगा? हाँ, मतलब वो भी ऑप्शन बंद है। अब बताओ आपके पास चौथा ऑप्शन क्या है? चलो कोई नहीं, मैं आपको अगर चौथा ऑप्शन बताऊं तो कैसा रहेगा आपके लिए? चलो सगुन, तो मैं आपको ले चलता हूँ चौथे ऑप्शन के पास, ठीक है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, ओके। अब मैं आपको ले चलता हूँ ट्रेंड के ऊपर। किस चीज के ऊपर? अब एक चीज मुझे बताओ सगुन, आज के समय में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? ऑनलाइन। किस चीज का? क्योंकि कोरोना के बाद से 80 से 90% वर्क ऑनलाइन हो चुका है। मतलब पहले जो काम आप मार्केट के अंदर जाके करते थे, आज वही काम एक घर में बैठे बैठे अपने फोन के थ्रू कर रहे हो। बात सही है? तो मतलब बताने का मेन चीज ये है कि आप मुझे ये बताओ, आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो, जो काम आप करने जा रहे हो, क्या यहाँ पे आने वाले समय में वो सारी चीजें पॉसिबल है जो आप सोच के आ रहे हो? बिल्कुल। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि जो प्लेटफॉर्म अभी आप देखे हो, क्या वहां पे ये सारी चीजें पॉसिबल है जो आप देख के आ रहे हो, जो आप सोच के आ रहे हो? अभी आपके मन में भी निकल सकता है कि शायद पॉसिबल है, राइट। बट एक चीज बताऊं मैं आपको, यार एक इंसान, रवि सर, वो बंदा तो 24 साल की एज के अंदर महीने का 3 लाख प्लस अर्न करके दिखा दिया ना। देखा था आपने? आपको क्या लगता है, अगर हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, तो क्या हम नहीं कर सकते?
क्या हम महीने का 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते अगर हम रवि सर से गाइडेंस ले तो? बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैंने क्या बोला था, हमारे टीम में सिर्फ एक ही इंसान नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 7 से 8 लाख भी कमा रहे हैं। आज आपका पहला दिन है, आज आप नर्सरी क्लास में हो। अब नर्सरी क्लास में आपको ये नहीं पता हो जाता कि साइन थीटा क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, बोर्ड एग्जाम क्या होता है, नहीं पता होता, राइट? तो सगुन आज आपका पहला दिन है, आज आपका नर्सरी क्लास है, तो नर्सरी क्लास में आपको नहीं पता हो जाएगा काम क्या है, कैसे करना है, पैसे कैसे आते हैं, कौन कितना कमा रहा है, कुछ नहीं पता होगा। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आप धीरे धीरे सीखोगे, अब सारा कुछ आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका पहला दिन था, तो आज आपने पहले दिन में ही बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो चीज आज आपको अभी पता, क्या ये सारी चीजें आपको पहले पता थी? है ना? मान लो जब आपकी फ्रेंड ने या मतलब मेरा नंबर दिया था, तो सिंपल है, आपके मन में डाउट भी हो सकते थे, पता नहीं क्या काम होगा, कैसा काम होगा, बट मैं ट्राई करती हूँ, राइट? तो अभी मैंने आपको जो चीज बताया, सिंपल सी बात है कि ये आपको नहीं पता था। बट देखो, कई बार क्या होता है कि हम ना, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, तो मैंने मतलब सेम आपकी तरह मैंने रवि सर से बात की थी, जैसे मैं आपको बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, मुझे रवि सर ने बताया था। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार कुछ मेरे पास प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने क्या काम किया, मैंने ना इस प्लेटफॉर्म को अपने जाके दोस्तों से शेयर कर दिया, अपने घर वालों से, मेरा एक बड़ा भाई है, मैंने अपने भैया से शेयर कर दिया। अब हुआ क्या पता है, तुम्हें एक चीज समझना है, मान लो मैंने तुम्हें बताया 100%, बट तुम्हें समझ आया 50%, और तुम अपने दोस्तों को जाके बताओगे 25%, और उन्हें समझ आएगा 10%। तुम्हें क्या लगता है 10% में मेरे बड़े भाई ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वाले ने मुझे क्या बोला होगा? मतलब पता नहीं क्या काम, मतलब उन्होंने क्या बोला होगा, कुछ नहीं होता, बेकार होता है, फ्रॉड होता है, कुछ नहीं, मैंने भी किया था, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो सगुन बताने का मेन चीज ये है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। एक्साइटमेंट के साथ कभी भी किसी को, इंसान को शेयर मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में किसी भी ऐसे इंसान को शेयर नहीं करना है, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका घर वाला हो, चाहे आपका मतलब कोई भी इंसान हो। सगुन कब करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। जब आपके अंदर प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछ लूँ सगुन कि यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं, पता है आपको? नहीं पता। ठीक है, तो जब तक आपको नहीं पता ना, पहले आप सीखो, पहले आप पूरी नॉलेज लो। अगर आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, फिर आप आराम से बता पाओगे हर एक इंसान को। समझ गए? बिल्कुल। तो क्या काम करना है आपको, पहले किसी को शेयर नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो सगुन, आज आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, आज आपने सीखा 4 कैटेगरी के बारे में, राइट? ये आपको पहले पता थी एम्प्लॉय के बारे में, मतलब 4 कैटेगरी के बारे में? चलो बढ़िया। एंड दूसरी चीज आपने जाना जॉब और बिजनेस के बारे में। तीसरी चीज, आपने अपना फ्यूचर क्लियर किया, मतलब अपना फ्यूचर देखा, है ना? और चौथी चीज, आपने सिंपल है कि आपको पता लग गया एक प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं मैम, इंडिया में ना जो चंक ऑफ यूथ है ना, मतलब कि उनके पास राइट प्लेटफॉर्म, राइट गाइडेंस ना होने के कारण वो अभी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और आपको बताएं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पता है आपको? पहला हेल्थ इशू, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। हर एक घर में आपको एक व्यक्ति बीमार मिल रहा है, और हर एक घर में आपको एक व्यक्ति बेरोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी आज आपका पहला दिन था सगुन, आज आपने काफी चीजें सीख ली। एंड जो मैं आपको दूसरा सेशन भेज रहा हूँ ना, डे 2, अब डे 2 में आपको बताया जाएगा सगुन कि पहली चीज, रवि सर पैसे कैसे कमा रहे हैं, और दूसरी चीज, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां से वो अर्निंग कर रहे हैं, जहां से पैसे कमा रहे हैं। मतलब आपको बताया जाएगा डीप में कंपनी के बारे में। ठीक है, एंड दूसरी चीज काम क्या करना है, एंड तीसरी चीज पैसा कैसे आएगा। ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप देखना। ठीक है, आप देखने के बाद आप जब भी लाइक आपसे कंप्लीट कर लेना, और कोशिश करना विद नोट्स। क्योंकि आप जब +2 में थे, आप 12वीं कर रहे थे, तो उसमें जब आपका कोई टीचर आपको मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा था, तो आप क्या मतलब रफ और कॉपी लेके बैठते थे, नहीं बैठते थे? क्यों बैठते थे? एग्जैक्टली, ताकि आपको रिवीजन कर सको। और दूसरी चीज क्या करो, मतलब आप मान लो एग्जाम वगैरह है, तो उसमें अभी मतलब आप रिवीजन कर सको, राइट? तो बताने का बस इतना है कि लाइक अगर आप नोट डाउन करोगे तो आगे जाके आपको काम देगा। क्योंकि अपन एक ह्यूमन भी होते हैं, तो हम कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज लर्न करते हैं ना, तो मैम 2-3 घंटे बाद वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको जो भी चीज बढ़िया लगेगी आप नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, बाकी ठीक है सगुन, मैं आपको भेज रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको एक स्पॉन्सर आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहां पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आधार के अकॉर्डिंग फिल करना। आपका नाम जो भी स्पेलिंग है वो आधार के अकॉर्डिंग फिल करना। एंड देन उसके बाद जो मेरी स्पॉन्सर आईडी है वहां पे जाके फिल करना, एंड सर्च करोगे तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, भानु प्रताप के नाम से मेरा नाम आ जाएगा। एंड उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट करना।
थोड़ा सा वेट कर लेना, सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे तो आपकी आईडी आपके सामने होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या काम करना है आपको, मतलब वहां पे ना एक ऑप्शनल आता है अल्टरनेटिव नंबर का। अल्टरनेटिव में मत फिल करना कोई भी, एक ही नंबर अपना फिल किया रहना, ठीक है। समझ रहे हो? हेलो। हाँ, तो ये काम करो, बाकी तो मैं आपको डेट भेज रहा हूँ, आप उसे देखना, फिर अब जब भी फ्री होते हो हम बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सकुल। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी देखो, यहाँ पे कोई टाइमिंग की लिमिटेशन नहीं है, आप जब भी फ्री होते हो तब हम बात कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कभी भी आप फ्री हो ना, हम तब बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, आप दुनिया में कहीं भी रह के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास एक अच्छा फोन होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाँ ठीक है, और एज अ गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत सेफ प्लेटफॉर्म है। और